अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ़खर स्टेम्स फेयर। आज के इस लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम करेंगे, डिज़ाइन अ फुल एडर विद डिकोडर। हम डिकोडर को यूज़ करके फुल एडर डिज़ाइन करेंगे और फिर उसको प्रोसेस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास ये है कि हमारे पास ये ट्रुथ टेबल है फुल एडर का। ए बी सी इन इनपुट्स हैं, सी इन को कैरी इन कहते हैं। ये अज्यूम करते हैं कि जो प्रीवियस सम है उसकी कैरी आउट है, तो जो कि नए सम में कैरी इन का रोल प्ले करती है। और इसके दो आउटपुट्स हैं, एक सम है और एक कैरी आउट है। तो रोज को उसी तरह फिल करेंगे। जो लेफ्ट कॉलम है उसमें 4 जीरोस 4 1, फिर 2 0 2 1, 1 0 1 1 एंड सो ऑन। सम और कैरी आउट उसी तरह कंप्यूट करेंगे कि अगर आपके पास एक 1 है तो सम 1 होगा, कैरी 0। जब आपके दो 1s होते हैं तो सम 0 कैरी 1 होता है, और जब आपके पास तीनों 1 होते हैं तो सम 1 एंड कैरी 1। यहाँ पर हमने जो 1s आपके सम में आ रहे हैं और कैरी आउट में उनको मार्क कर लिया, क्योंकि आगे जब हम डिकोडर को यूज़ करेंगे इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी और इनको हम फंक्शन में लिखेंगे। ये आपके पास जो फर्स्ट रो है ये मेन टर्म 0 को रिप्रेजेंट करती है, ये मेन टर्म 1 को रिप्रेजेंट करती है एंड सो ऑन। ये मेन टर्म 7 को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर हम फंक्शन लिखना चाहें तो हम सम में कौन सी मेन टर्म्स ऐड करेंगे? 1 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 4 और 7। इसी तरह कैरी आउट का जो फंक्शन बनाएंगे उसमें हम 3 को ऐड करेंगे, 5 को, 6 को एंड 7 को। अब सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए कि हमने जो मेन टर्म्स मार्क किए हैं इनको फंक्शन के फॉर्म में लिखें। तो यहाँ पर हमने जिस तरह मार्क पीछे किया था 1 2 4 7, आपके सम में आपके पास 1s आ रहे हैं तो मेन टर्म्स का फंक्शन बना दिया। और कैरी आउट के लिए भी 3 5 6 7 जो मेन टर्म्स हैं, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं 3 5 6 7, इनको भी फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। तो एक फंक्शन सम का हो गया, एक कैरी आउट का हो गया। अब हमने इन फंक्शन को यूटिलाइज करते हुए डिकोडर से इम्प्लीमेंट करना है फुल एडर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा डिकोडर यूज़ करना है, क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट्स थी, ए बी और कैरी इन, और हमारे पास 8 आउटपुट्स हैं, तो हम 3x8 डिकोडर यूज़ करेंगे। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर। अब आप नोट करें कि आपके पास 8 मिन टर्म्स हैं, तो हमारे पास यहाँ पर जो डिकोडर होता है उसकी 3 इनपुट्स होती हैं, और ये जो इनपुट हो जाएगी हमारे केस में ये कैरी इन का रोल प्ले करेगी। और ये आपके पास 8 आउटपुट्स हैं, ये डाटा 0 के लिए, डाटा 1 के लिए। जब ए बी और सी इन की वैल्यू 0 0 होती है तो आपके पास जो पहली आउटपुट होती है वो सिलेक्ट हो जाती है, ये वाली। तो ये इसमें आपका एम नॉट आउटपुट हो जाएगी। जब 0 0 1 होगा तो D1 M1 हो जाएगी, जब 0 1 0 होगा तो D2, और जब सारे 1 1 होंगे तो D7 आउटपुट या M7 आउटपुट आपकी हो जाएगी। तो ये वर्किंग प्रिंसिपल होता है डिकोडर का। अब हम इसी को यूज़ करते हुए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। ये जो सम का फंक्शन है इसमें ये मेंशन है 1 2 4 7। अब हम सम की आउटपुट लिखने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आउटपुट मेन टर्म्स आपके पास हैं तो हम इन सारी आउटपुट्स को क्या करेंगे, M1 M2 M4 M7 को और कर देंगे। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनमें से कोई एक भी सिलेक्ट होती है तो आपके पास सम हाई हो जाता है। तो हमने सम का फंक्शन इस तरह लिख लिया। सिमिलरली 3 5 6 7 जो मेन टर्म्स आउटपुट पर हैं उनको हमने और कर लेंगे तो ये कैरी की क्वेश्चन आ जाएगी। तो इनके लिए कलर में डिफरेंट यूज़ कर लिया, ये M3 है, ये M5 है, M6 है और M7। और क्यों किया? क्योंकि जब भी कोई मेन टर्म्स सेलेक्ट होगी, फॉर एग्जांपल इनपुट पर कम्बिनेशन होता है 1 0 1 ABC इनका, तो जब ये कम्बिनेशन होगा तो आपका 5 सेलेक्ट हो जाएगा, यानी M5 सेलेक्ट हो जाएगा। तो M5 1 हो जाएगा, बाकी सारे 0। तो हमें पता है और में एक भी 1 होता है, आउटपुट आपकी हाई हो जाती है। तो आपका ये सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं क्या वाकई ये सर्किट ठीक बना या नहीं बना। अब फॉर एग्जांपल हम ए बी सी एन में लेते हैं। लेट्स सपोज ये आपका ए है, ये बी है, ये सी एन है। लेट्स सपोज हम ये रैंडम कम्बिनेशन लिया 0 1 0। अब हमें पता है ये डेसिमल में 2 वैल्यू होती है, तो 2 का मतलब क्या होता है कि आपके पास M2 सिलेक्ट हो जाएगा, पहली ये चीज़। अब फिर आप देखें कि जब आप सम करें तो सम में आंसर 1 आता है, कैरी में 0 आता है। इसका मतलब है सम वाला आंसर 1 आना चाहिए, यानी M2। तो हम देखेंगे ये M2 आपका हाई हो जाएगा, बाकी सारी आउटपुट्स आपकी लो हो जाएंगी। और हमें पता है और में एक भी 1 हो तो आउटपुट क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, यानी सम आपका हाई हो गया। तो ये कैरी में क्या आ जाएगा, 0, बिकॉज बाकी सारी आउटपुट्स आपकी 0 हैं। अब एक और कम्बिनेशन ट्राई करते हैं 1 1 0 6। तो ये हमें पता है ये M6 सेलेक्ट हो गया। तो M6 का मतलब है कि आपके पास जो M6 है वो 1 हो जाएगा और बाकी सारी 0 हो जाएंगी, बाकी सारी 0। तो इस और में अगर एक भी 1 आ गया तो आपके पास ये आउटपुट 1 आ जाएगी, और इसमें क्योंकि सारे 0 जा रहे हैं तो इस केस में आपके पास सम की वैल्यू 0 हो जाएगी
अब हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं, जब दो 1 होते हैं 1 + 1 0, तो सम 0 और कैरी 1। तो हम ये देख रहे हैं कि कैरी 1 आया, सम 0 आया, और हमारा इसका मतलब है ये सर्किट डायग्राम बिल्कुल परफेक्ट बन गई है। तो इस तरह हम 3x8 डिकोडर को यूज़ करके फुल एडर को डिज़ाइन करते हैं। अब हम देखते हैं इसको प्रोटियस पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। प्रोटियस पर इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने हम लास्ट लेक्चर बता चुका हूँ कि हम जो लॉजिक स्टेट है वो इनपुट के लिए यूज़ करते हैं, जो लॉजिक प्रोब है वो आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं। और अच्छा, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि हमें डिकोडर चाहिए 3x8। 3x8 डिकोडर को कैसे सेलेक्ट करना है, ये कंपोनेंट मोड पर हम जाएंगे, हम पिक डिवाइस पर क्लिक करेंगे और हम डिकोडर भी लिख सकते हैं। अगर हमें आईसी का पता है 74LS138, हम ये भी प्रेस कर सकते हैं। अज्यूम कि हम डिकोडर लिखते हैं, डिकोडर आप लिखें, तो अब आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब इसमें 74 वाली कीज में जाए, हम यूज करते हैं 74LS138। तो 74LS138 को हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसको हम ओके अगर करेंगे तो हमारे पास ये आपके पास आ गई, और मैंने एग्जैक्टली यहाँ पर ये यूज़ की हुई है। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि अब आपके पास आउटपुट देखें, ये एक्टिव लो आउटपुट्स हैं। ठीक है, हमने अभी जो पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि लेट्स सपोज अगर 0 0 सिलेक्ट होता है, ये सारे 0 आपके पास हैं, तो हमारे पास M0 सिलेक्ट होता है, यानी M0 की वैल्यू आपके पास 1 हो जाती है, बाकी सारी 0 हो जाती हैं। यहाँ पर आउटपुट को आपने Y0 Y1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। दिस इज एन अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। इस तरह लास्ट लेक्चर में हम देखा था कि जो ऊपर वाली आपके पास पिन होगी वो LSB का रोल प्ले करती है, जो नीचे वाली होती है वो MSB का रोल प्ले करती है। फिजिकली पेपर पर करते हैं वो इसके अपोजिट होता है। अगर आप यहाँ पर A लगा दें और इधर CN लगा दें तो आपका कम्बिनेशन अपोजिट हो जाएगा, तो आपकी करेक्ट आउटपुट नहीं आएगी उस ऑर्डर में। इसी वजह से जो LSB होगी वो आप एक साथ कनेक्ट करेंगे, MSB आप C के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी हम टेस्ट करते हैं इसको। यहाँ पर एक और चीज़ देखें, इनेबल इनपुट्स हैं। ये E1 के साथ कोई बबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर आपने सप्लाई देनी है या 1 देना है। और E2 और E3 इनेबल इनपुट्स हैं। इसमें क्योंकि 3x8 डिकोडर है तो 3 इनेबल इनपुट्स हैं इस आईसी को एक्टिव करने के लिए। 2 इनेबल एक्टिव लो हैं और 1 एक्टिव हाई है। हाई को हम 1 देंगे, लो को हम 0 देंगे। अब लेट्स सपोज मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने तीनों इनपुट पर 0 रखा, तो आपकी जो M0 वाली थी, यानी जो आपकी Y0 है वो 0 होगी, बाकी सारे 1 हो गए। लेट्स सपोज मैं 1 1 0 करता हूँ, 1 1 0 6 होता है, तो जो 6 वाली थी वो 0 होगी, बाकी सारे 1 हो गए। 1 1 1 करता हूँ तो 7 वाली 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बिल्कुल ये अपोजिट वे में काम कर रही है, जिस तरह हमने थ्योरेटिकल देखा। प्रोटियस में ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो उसमें हमने और गेट लगाया था, क्योंकि एक भी 1 होता था, आंसर आपका क्या हो जाता था, 1 आ जाता था। अब हमने ऐसा लॉजिक लगानी है, अगर आपकी एक भी 0 इनपुट आ रही है गेट की तो आउटपुट हाई हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा गेट है, नैंड गेट होता है। तो एक दूसरी चीज़ आपने करनी है, या तो एक काम करें, यहाँ पर सारे आप नॉट गेट लगाएं, वो एक लंबा काम है कि आप 8 नॉट गेट्स यूज़ करें। तो बेहतर क्या है कि देखें ये मेन टर्म अगर 0 है, और देखें ये मेन टर्म कहाँ यूज़ हो रही है, ये आपके सम में भी यूज़ हो रही थी और कैरी में भी यूज़ हो रही थी। तो ये कौन सा केस बनता है, जब सारे 1 1 1 होते हैं तो सम भी 1 होता है, कैरी भी 1 होता है। यानी अगर हम इसको नैंड के साथ लगा दें, 2 नैंड के साथ, तो सम भी 1 हो जाएगा, कैरी भी 1 हो जाएगा। तो हम इस तरह फिर यूज़ करें। अभी हमने एग्जैक्टली वही काम कर लिया कि आउटपुट्स को नैंड के साथ कनेक्ट कर दिया, क्योंकि नैंड में एक भी 0 हो आउटपुट हाई हो जाती है, और में एक भी 1 हो आउटपुट हाई होती है। अब हम टेस्ट करते हैं, हम इसको रन करते हैं। 0 0 0 सम 0 कैरी 0। अब 0 0 1 करें, सम 1 कैरी 0। कोई एक भी 1 आपके पास होगा तो सम आपका 1 हो जाएगा, कैरी 0 हो जाएगा। यहाँ पर टेस्ट करें, एक भी 1 होगा, सम 1 कैरी। अब हम 2 1 करते हैं, जब भी 2 1 करते हैं तो सम 0 होता है, कैरी 1 होता है। अब ये टेस्ट कर लें 1 0 1 को, सम 0 कैरी 1, या आप इन दोनों को 1 करके देखें, अगेन सेम। अब तीनों को 1 करेंगे, सम भी 1 कैरी भी 1। तो इस तरह हमने फुल एडर को 3x8 डिकोडर से इंप्लीमेंट कर लिया प्रोटियस पर। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम बना दी है। ये इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये जो ऊपर वाली है ये LSB होती है, ये वाली MSB सेलेक्ट लाइन होती है। और दूसरा, ये आपके पास जो आउटपुट्स होती हैं ये एक्टिव लो होती हैं, लिहाजा हमें और की जगह नैंड गेट लगाना पड़ता है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह वी विल अपलोड मोर वीडियोज़ ऑन प्रोटियस इन द कमिंग डेज होपफुली। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।